19 साल लड़की जो कि एक भूत के बच्चे की मां बनने जा रही थी। फिर क्या हुआ, बच्चा भी कत्ल, मां भी कत्ल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक अक्टूबर के महीने में होने वाली एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि बच्चे किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। अब ये जो स्टोरी है ये हमसाये मुल्क से है, दिल्ली का इलाका लगता है। सोनिया नामी लड़की जो कि 19 साल है। अब इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें माँ है, बाप है और ये इस्लाम मज़हब से तल्लक नहीं है, दूसरे मज़हब से तल्लक है। सोनिया छोटी बेटी है, इससे बड़ी बेटी सावित्री देवी है, उससे बड़ा बेटा जो है वो प्रकाश है। एक वालिद है, वालदा है। वालिद जो है वो जानवरों का चारा वगैरह लाकर वो बेचता है और जो वालदा है लड़की की वो लोगों के घरों में जाकर कामकाज करती है। बेटा सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे सावित्री देवी लड़की है, तीसरे नंबर पे सोनिया है। सोनिया को इन्होंने स्कूल भेजा। सोनिया 9 क्लासें पास कर चुकी थी। अब वालिदैन ने कहा कि हमारे पास ज़्यादा अखराजात नहीं है कि हम आगे पढ़ा सकें, तो तुम बेहतर है कि कोई काम सीखो। उन्होंने इसे सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया। अब इसने सिलाई कढ़ाई का काम सीखना शुरू किया। वो सीखने के बाद इसने खुद का काम शुरू कर लिया। अब घर पे काम भी करती थी, लोगों के कपड़े सिलाई करती थी और इसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक मोबाइल ले लिया। अब टच मोबाइल का इस वक्त इतना ट्रेंड चला हुआ है कि अगर आप किसी जंगल में भी चले जाएं, वहां भी अगर कोई शख्स घूम रहा है तो अगर सिग्नल नहीं है तो आपको ऐसे मोबाइल लहराते हुए नजर आएगा कि कहीं कोई सिग्नल मिल जाए ताकि उसका मोबाइल चल जाए। क्योंकि टिकटॉक, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है हमारे दिमागों के ऊपर। अब सोनिया ने मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद इसने अपना टिकटॉक यूज करना शुरू कर दी। टिकटॉक यूज की, इंस्टाग्राम यूज किया। करते करते इसके फॉलोवर 8-10 हज़ार हो गए। जब फॉलोवर 8-10 हज़ार हुए तो इसकी इनबॉक्स में मैसेजेस आने, लोगों से बातें होने लगी। अब सोनिया समझ रही थी कि शायद वो वायरल हो रही है, लोगों से बातें करती। इसी दौरान एक ऐसा नंबर जिसपे इसने घंटों घंटों बातें करनी। घर वालों ने पूछना, भाई ये कौन है जिससे बातें करती हो। अब सोनिया कहती थी कि मैं भूत से बातें कर रही हूँ, ये भूत है मेरा। अब अक्टूबर के महीने में एक दिन सोनिया घर में अचानक से बेहोश हो जाती है। जब बेहोश होती है, वालिदैन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है कि ये 5 माह की प्रेग्नेंट है, इसके पेट में बच्चा है। वालिदैन परेशान घर आए। वालिदैन ने पूछा, भाई ये कौन है बच्चा। अब सोनिया धड़ल्ले से जवाब दे रही है, ये मेरे भूत का बच्चा है। भाई कौन है भूत है, ये कौन है, किधर रहता है, बुलाओ भूत को। भूत का उसने नाम बताया। वालिदैन ने कहा, भाई उसको करो फोन, तुम्हारी शादी करें उससे। अब सोनिया ने उसको फोन किया, फोन कर दिया, बातचीत हुई और चंद दिनों के बाद सोनिया ने घर में एक लेटर लिखा। लेटर के ऊपर क्या लिखती है कि मेरे जो भूत है उसने अपने घर वालों से बात की। बात उनके घर वालों ने नहीं समझी। उसने बहुत कोशिश की, वो मुझसे शादी करना चाहता था, लिहाजा मैं अपनी मर्जी के साथ अपने भूत के साथ भागकर जा रही हूँ और अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से आज़ादी के साथ जीऊंगी। लेटर रखा, घर से फरार हो गई। वालिदैन ने देखा, लेटर पढ़ा। पढ़ने के बाद पुलिस स्टेशन चले गए। अब पुलिस स्टेशन गए, वहां जाकर उन्होंने पुलिस को सारा मामला बताया। पुलिस कहती है, जी देखें ये बच्ची है बालिग, 19 साल उम्र है, अगर नाबालिग होती तो अगवा का केस बनता था। अब वो खुद अपनी मर्जी से गई है तो हम तो कार्रवाई इस पर नहीं बनती ना। वालिदैन ने वापस आकर खुद से उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। अब ढूंढते ढूंढते भूत का घर ढूंढ लिया। भूत के घर पहुंचे तो वहां पर वो नंबर दिखाया गया। पूछा गया कि ये आपका बच्चा है। उन्होंने कहा, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये पता नहीं कौन है, हमारे बच्चे का नाम तो सलीम है और वो मुसलमान है। अब वो परेशान, और ये जो हमारा बच्चा सलीम है हमने इसको आग कर दिया, हम उसके किसी भी फेल से जिम्मेदार नहीं है, वो कुछ भी करे, हम उससे आग कर चुके हैं। अब वालिदैन परेशान है, ढूंढते रहे, नहीं मिला, वापस आ गए घर। कुछ वक्त गुजरा तो एक दिन सोनिया के वालिद को कॉल आती है, पुलिस की कॉल आती है। वो कहते हैं, जी एक सलीम नामी लड़का है, इसको हमने अरेस्ट किया है, ये नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और इसकी गाड़ी में से हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सोनिया का नाम लिखा हुआ है। अब अगर आप इस लड़के को जानते हैं और सोनिया को भी जानते हैं तो जल्दी से थाने आ जाएं। वालिदैन तो पहले से ही ढूंढ रहे थे कोई बेटी का सुराग मिले। थाने पहुंचे हैं, वहां जाके बातचीत हुई तो पता चला कि ये वही भूत है जो सोनिया को प्रेग्नेंट कर चुका था। अब थोड़ी सी उससे तफ्तीश हुई।
तफ्तीश होने के बाद उसने बताया कि मैं सोनिया से शादी नहीं करना चाहता था। सोनिया प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ आओ। मैं और मेरे 2 और दोस्त भी साथ थे। हमने उसको घर से भगाया, फलां इलाका वहां पर ले गए, ले जाकर हमने उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करके वहीं पे हमने उसको दफन कर दिया। कहते जब वो तुम्हारे साथ भाग आई थी, तुम उससे मोहब्बत करते थे, तो फिर कत्ल क्यों किया? कहता जी मैं उससे मोहब्बत तो जो करता था, लेकिन मैं उससे कह रहा था कि इस बच्चे को तुम जाया कर दो, इसको गिरा दो, लेकिन वो मान नहीं रही थी। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने प्लान बनाया, अपने दोस्तों के साथ उसको बुलाया और फलां जंगल में ले गया। वहां जाकर हमने उसका कत्ल किया। पुलिस कहती फिर लाश क्या है? लाश वहां गाड़ दी। पुलिस उसको डाले में बिठाती है, ले जाती है बरामदगी के लिए। वहां जाकर जो लाश है उसको निकालते हैं, सोनिया की लाश निकलती है। अब सलीम नामी लड़का जो घर वालों से तो पहले ही आक है, उसका तो कोई वाली वारस ही नहीं है। इधर सोनिया जिसपे भूत सवार था सोशल मीडिया का, और उसने इस लड़के का नाम भूत रखा हुआ था और अपनी वीडियोस के अंदर आई लव भूत के हैशटैग लगाती थी। आप सर्च कर लें जाके। अब ये सारी कहानी हुई है। इसमें आपको क्या सबक मिलता है कि देखें, लड़कियां अक्सर सोशल मीडिया पे लड़कों को देखती हैं जो अपने अच्छे स्टेटस दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं। बेशक वो गाड़ी किसी दोस्त की हो या किसी अनजान आदमी की हो, पास खड़े हुए फोटो बनाई और लगा दी। लड़कियां उनके झांसे में फंस जाती हैं। फंसने के बाद मोहब्बत कर लेती हैं, दिल दे दिया। जब समझ आती है कि अगला बंदा गलत है तो दिल वापस ले लिया तो हम तो मर जाएंगे, ये कहानी शुरू हो जाती है। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, जबकि अगला बंदा आपसे खेल रहा होता है। और दूसरी तरफ जो सलीम था, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया, उसमें देखा गया कि वो एक आदी मुजरिम था इस तरह के मामलात का, कि लड़कियों को सोशल मीडिया पे टारगेट करना, उससे अच्छी बातें करनी, उनको अपने जाल में फंसाना और उनका इस्तेमाल करना। वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जितना सोशल मीडिया आम होता जा रहा है, उसी तरह से ये जो गलत मामलात हैं ये भी आगे बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को इतनी अवेयरनेस ज़रूर दें, बच्चों के साथ टॉक करें, बच्चों के साथ गपशप करें, बच्चे अपने मामलात आपसे डिस्कस कर सकें। बच्चों को आज़ादी दें, लेकिन इस आज़ादी को चेक एंड बैलेंस में भी रखें, ताकि कहीं आपकी सोनिया भी किसी भूत का शिकार ना हो जाए। इस भूत का इख्तिताम तो हो गया 2 लोगों की मौत के बाद। न जाने कितनी सोनिया ऐसे ही भूतों का शिकार हो रही हैं और होती जा रही हैं। खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।